तनी रही तिरंगे की शान में, स्वाभिमान की चमक दिखे हैं जिसकी हर मुस्कान में। टैग रहे तैनात सदा सम्मान समर सुरक्षा में, गर्दन कटवा दिए जिसने मानवता की रक्षा में। इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं। सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब सैनिक कहलाए हैं। परमादरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल, श्रोतागण और बहादुर साथियों, मैं हवलदार शुभम चंद्र असम राइफल का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय मानव अधिकारों की चिंता करने वाला पुलिस बल अधिक प्रभावी हो जाता है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, नस्ल, भेद, समाज आदि से कहीं ऊपर है। क्या कथन है दुनिया में सर्वप्रथम मानवता की नींव रखने वाले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की, जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम ये परिकल्पना की कि किसी भी देश के लिए मानव अधिकार सर्वोपरि है। महोदय, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तथा दुनिया में मानवता और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले विश्व गुरु भारत देश पर मुझे गर्व है। मुझे गर्व है इस भारत देश पर। जब दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हो रहा है अपने साथी भाइयों की मानसिकता पर, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पुलिस बल मानव अधिकारों के प्रति चिंतित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, आम जनमानस अगर देश में शांति व्यवस्था बनाने वाले पुलिस बलों से मानव अधिकारों की अपेक्षा नहीं करेगा, तो कौन करेगा उनके मानव अधिकारों की रक्षा? अरे त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा और काशी पूछ रहा हूं मैं। पूछ रहा हूं मानवता जो दिल पिघलाती थी हैवानों का, क्या भूल चुके हो मोल तुम इन बेसकीमती जानों का? महोदय, पुलिस बलों द्वारा मानवता की चिंता का जीवंत उदाहरण हमारे पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य, जहां एक और हमारे देश की मीडिया हाथों में भेड़िया लगाकर मूक दर्शक बनी रही, वहीं दूसरी ओर फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल कहे जाने वाले असम राइफल ने इस जाति हिंसा को कम करने में देश के सामने एक उदाहरण पेश किया। विपरीत परिस्थितियों में भी जब महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा हमारे हथियारों को छीनने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ियों के आगे पथराव के बावजूद हम सुरक्षा बलों ने बंदूक की गोली पर किसी निर्दोष का नाम नहीं लिखा। 50,000 से अधिक लोग जो इस हिंसा का शिकार बने, उनके घरों तक को जलाया गया। माओ, बच्चों, बहनों की रोती बिलखती चीखों से जब पूरा मणिपुर करा रहा था, तो हम सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाकर आश्रय प्रदान किया। 6,000 से अधिक उल्फा, पीएलए, यूएनएलएफ और एनएससीएन जैसे आतंकियों का समर्पण हमारे जवानों ने करवाया। केवल बीते 3 वर्षों में 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, 517 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण और 1,081 से ज्यादा अराजक तत्वों की गिरफ्तारी केवल और केवल असम राइफल के जवानों ने कराया। और वही घाटी का वह लाल चौक जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, आज वही लाल चौक टेरर पॉइंट से टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। और लाल चौक में लहराता झंडा इस बात का प्रमाण है कि न्याय, अमन और शांति की स्थापना मानव मूल्यों को ध्यान में रखकर और अनुच्छेद 370 जैसे सकारात्मक फैसले लेकर भी किया जा सकता है। महोदय, जब जब हम पुलिस बलों के जवानों को कोई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, तब तब हमारे जवान अपने कुशल नेतृत्व और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिचय देते हुए, मानव अधिकारों के दायरों में रहते हुए और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। फिर चाहे असम, मणिपुर और केरल के भीषण बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य, या सिक्किम के भूस्खलन से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, या बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में नक्सली गतिविधियों को कम करने के लिए ऑपरेशन प्रहार जैसे कदम, जिसमें एक तरफ सीआरपीएफ, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया। महोदय, ये हमारी विडंबना है। यह हमारी विडंबना है कि हमें इतिहास में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड और मणिपुर जैसी जगहों में कई ऐसी घटनाएं भी दर्ज हैं, जिसमें जाने अनजाने में हम पुलिस बलों द्वारा कई निर्दोष लोगों की जानें भी गई, लेकिन इससे हमारी छवि धूमिल हुई। तो आइए आज हम एक पहल करें, एक ऐसे राष्ट्र को बनाने की जहां मानव अधिकार एक सपना नहीं बल्कि सभी के लिए वास्तविकता हो। आइए हम विनाश के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और विकास के लिए लड़े तथा दुनिया को दिखाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम सुरक्षा बल मानव मूल्यों की चिंता करके प्रभावी तरीकों से अपना काम कर सकते हैं। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा, अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा, ऋषियों के जब नाम लिखे, पहले अब्दुल कलाम लिखा और पत्थर भी वो तैर गए जिसपे हमने राम लिखा। जय हिंद।